हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। और मैं संजीव कुमार आप लोग को जीन पियाजे के बारे में कुछ हम बताने आए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि संरचनावाद क्या है। तो संरचनावाद को रचनावाद भी कहा जाता है। संरचनावाद को रचनावाद भी कहा जाता है। और पियाजे है ना, और बायोस्की, पियाजे और बायोस्की दोनों का कहना है कि ज्ञान का रचना होता है। ज्ञान को हम लोग रचना करते हैं, मतलब ज्ञान को हम अध्ययन नहीं करते हैं, लेते नहीं हैं, है ना। ज्ञान का क्या करते हैं, रचना करते हैं। इसे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट ऐसे रहता तो जाके हम लोग ज्ञान डायरेक्ट ले लेते, बोले कि एक कीजिए, ज्ञान दीजिए, है ना। तो ज्ञान को डायरेक्ट हम नहीं ले सकते हैं, ज्ञान को उसको हम रचना करते हैं। फिर रचनावाद को देखिएगा कि दो भाग में बांटा गया है ना। तो एक सामाजिक रचनावाद और एक संज्ञानात्मक रचनावाद। अब देखिएगा कि सामाजिक रचनावाद है जो कि बायोस्की के अनुसार कहता है, बायोस्की का कहना है कि जो भी बच्चा है वो ज्ञान को समाज के द्वारा रचना करके क्या करता है, ग्रहण करता है, मतलब ज्ञान को रचना करता है। कौन कौन बोला, बायोस्की बोला था। मैंने ज्ञान का रचना किससे करता है, तो समाज से करता है, बस इतना ही याद रखना है। फिर तो सामाजिक रचनावाद हो गया बायोस्की के अनुसार, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। फिर देखेंगे संज्ञानात्मक रचनावाद, मतलब पियाजे का कहना कि जो भी ज्ञान का जो रचना होता है वो संज्ञान से होता है। किससे होता है, संज्ञान से। और संज्ञान में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो भी वैज्ञानिक, मतलब जो भी जीन पियाजे बोले हैं कि जो भी हम लोग ज्ञान का रचना करते हैं, जो भी ज्ञान का हम लोग क्या करते हैं, रचना करते हैं, तो वह संज्ञान के माध्यम से करते हैं। जैसे भूख प्यास जो भी कुछ लगता है तो उसी के माध्यम से हम लोग क्या कर लेते हैं, रचना करते हैं। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। पियाजे का आ गया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देखेंगे तो देखेंगे पहले, सबसे पहले बात कि जीन पियाजे, है ना, पूछेगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन दिया है, तो आप बताइएगा पियाजे दिए हैं, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कौन दिए हैं, तो आप बताइएगा क्या, कि पियाजे दिए हैं। चलिए पूछेंगे कि पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो हम लोग बताएंगे कि स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। और आगे हम लोग देखेंगे कि पियाजे का मानना था कि कोई भी बच्चा है वो जैसे जैसे उसमें जैविक परिपक्वता आता है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आता है ना, तो वैसे वैसे बच्चे जो होते हैं वो अपने दिमाग में कोई जो वस्तुएं होता है उसको कॉन्सेप्ट को क्या करता है, बना लेता है। मैंने पियाजे का कहना है कि जैसे जैसे बच्चा जैविक परिपक्वता होता है, मतलब मैच्योर्ड होता है, तो उसी के अनुसार बच्चा है जो कि कोई भी वस्तु को अपने दिमाग में क्या कर लेता है, कॉन्सेप्ट बना लेता है। चलिए आगे देखेंगे। फिर आगे पियाजे का परिभाषा में देखिए, द मेन पॉइंट क्या है कि बोलते हैं कि जो बच्चे जो ज्ञान का जो क्या है, सक्रिय निर्माता है। माने बच्चे जो ज्ञान का जो ग्रहण करते हैं वो सक्रिय रूप से करते हैं, मतलब सक्रिय ज्ञान निर्माता है। सक्रिय होकर ज्ञान का क्या करता है, निर्माण करता है। एक पॉइंट ये है कि कहता है सक्रिय होकर के ज्ञान का निर्माण कौन करता है, तो किनके अनुसार एक बोला गया है, तो पियाजे के अनुसार। कोई भी बच्चा सक्रिय होकर ज्ञान का निर्माण करता है, तो ये किनके अनुसार बोला गया है, तो पियाजे के अनुसार। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, मतलब पूछेगा कि कौन वैज्ञानिक के अनुसार बच्चे हैं जो कि नन्हे वैज्ञानिक है, तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या है, नन्हे वैज्ञानिक है। और संसार के बारे में जो भी सिद्धांत है उसको क्या करता है, रचना करता है। मतलब जो भी ज्ञान है ना, संसार में जो भी सिद्धांत है उसके बारे में रचना करता है, मतलब ज्ञान लेता डायरेक्ट नहीं है, वो क्या करता है, रचना करता है। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे पियाजे में। पियाजे बोले हैं कि पियाजे का जो चरण है वो गुणात्मक है। आप लोग पियाजे के जो चरण पढ़े हैं, पियाजे के जो 4 चरण होता है, वो चारों चरण है जो कि क्या है, आगे हम बताएंगे कि क्या कौन कौन चरण है, उसकी अवस्था में, मतलब चरण में उसकी मतलब कहाँ से कहाँ तक एज रखा गया है, वो आगे चलेगा। यहाँ पर देखेंगे कि पियाजे के जो सभी चरण है वो क्या है, गुणात्मक है। ऑब्जेक्टिव में मिल जाए, मतलब ये आपको क्वेश्चन में वहाँ मिल जाएगा। फिर पियाजे के सभी चरण क्या है, अस्थिर है, ये भी ध्यान देना है, जिनका क्रम बदला नहीं जा सकता है। मतलब जो जैसे शैशवावस्था ना, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, है ना, इस तरह से मूर्त अवस्था ऐसे आता है ना, तो बोला गया है कि जो भी चरण है वो क्या है, अस्थिर है। उसको हम उसके चरण के क्रम को बदलना नहीं जा सकता है। अब जैसे कि संज्ञानात्मक अवस्था है ना, संवेदी पेशी अवस्था है, तो उसको मूर्त अवस्था भी कर देंगे, मूर्त अवस्था को मैंने शुरू में कर देंगे, नहीं वैसा नहीं करेंगे, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कह रहे हैं, पियाजे कहते हैं कि मैंने जो भी इनका चरण है वो क्या है, अस्थिर है ना, उनके चरण के क्रम को हम बदल नहीं सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। पियाजे के अनुसार बालकों का चिंतन वयस्कों के प्रकार में, एकदम वीवीआई पॉइंट है, एकदम एग्जाम में एकदम मिलना ही है, ध्यान दीजिएगा। कहता है ना कि पियाजे का जो चिंतन होता है, सोच होता है, वो वयस्कों से प्रकार में अलग होता है। ये पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, है ना। पियाजे के अनुसार जो कोई बच्चा चिंतन करता है तो कहते हैं कि वयस्कों से प्रकार में अलग होता है, बस ये पॉइंट ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे ना, वीडियो को तो लंबा बनाना नहीं है, थोड़ा शॉर्ट बनाना है, शॉर्ट बनाने के चरण में थोड़ा बड़ा हो जाता है। चलिए अब आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। हम लोग देखेंगे
संज्ञानात्मक विकास के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट में अनुकूलन आता है, एडेप्टेशन आता है। तो एडेप्टेशन में हम लोग देखेंगे क्या है कि वातावरण में विषम परिस्थिति आने पर, वातावरण में विषम परिस्थिति आने पर है ना, अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। वातावरण में कोई परिस्थिति आ गया, विषम परिस्थिति, जिसके मतलब आपको कुछ परेशानी हो रहा है, तो उसमें अपने आप को क्या किए, ढाल लिए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे। जैसे डायरेक्ट मौसम चेंज हो गया है ना, तो मैंने जैसे ठंडा है फिर मतलब गर्मी आ गया, तो विषम परिस्थिति आ गया, तो अपने आप को फिर क्या किए, ढाल लिए, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे। चलिए आगे देखेंगे, आत्मसत्करण या समावेशन, दोनों एक ही वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, आत्मसात्करण या समावेशन है ना, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। चलिए इसमें क्या होता है, आत्मसात्करण या समावेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें क्या होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसको हम आत्मसात्करण कहते हैं या समावेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, समावेशन कहते हैं। चलिए समावेशन को हम लोग देखेंगे कि अब आगे देखेंगे कि समावेशन एक होता है समायोजन, है ना, एकोमोडेशन, है ना, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ध्यान दीजिएगा क्या है, ये दोनों में अंतर क्या है ये समझिएगा। इसमें क्या समझे, समावेशन में कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ क्या किए, जोड़ दिए, कब, जब विषम परिस्थिति आया तब। अब समायोजन में क्या होता है ये देखिएगा, पूर्व ज्ञान में है ना परिवर्तित करके, मतलब कोई चेंजिंग करते हैं, पूर्व ज्ञान में परिवर्तित करके क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं, है ना, और वातावरण के साथ तालमेल बैठा लेते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। चलिए दोनों को हम फिर से हम समझते हैं। जैसे कोई बच्चा है जो कि एक काली बिल्ली को देखा, है ना, तो काली बिल्ली को देखा तो वो म्यों म्यों कर रहा था, तो फिर उजली बिल्ली को देखा तो वो भी क्या करने लगा, म्यों म्यों करने लगा, तो वो पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान के साथ क्या किया, जोड़ लिया कि वो म्यों म्यों कर रहा है, ये भी बिल्ली है। फिर उसी तरह से एक और देखा शेर को, अरे उसका भी बिल्ली के भी 4 पैर था, है ना, यहाँ शेर के भी 4 पैर था, लेकिन बिल्ली वहाँ म्यों म्यों कर रहा था, यहाँ शेर है जो कि दहाड़ रहा है, यहाँ गुहार रहा है, तो वो लगता है क्या है, ये मतलब बिल्ली नहीं है। तो ये अपने पूर्व ज्ञान में क्या किया, परिवर्तन किया, पूर्व ज्ञान में क्या किया, परिवर्तन किया, वो म्यों म्यों नहीं कर रहा, इसलिए बिल्ली नहीं है, ये क्या है, वो तालमेल क्या किया, बैठा लिया, वो बिल्ली नहीं है, और वो समझ गया कि वो ये क्या है, ये शेर है, क्या है, शेर है। तो इस तरह से समावेशन और समायोजन के बारे में हम लोग समझेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। चलिए अब देखेंगे संतुलन के बारे में। क्या देखेंगे, संतुलन के बारे में, या सामधारण बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा ना, इक्विलिब्रेशन। चलिए सामधारण या संतुलन, इसमें क्या होता है, इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण, है ना, आत्मसात्करण या संयोजन के प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम रखता है, संतुलन कायम रखता है। मतलब मैंने किसी परिस्थिति आया है तो या तो समायोजन कर ले, या मैंने कोई संतुलन में कब रहेगा, या तो अपने आप को समायोजन कर ले या समावेशन कर ले, है ना, समायोजन या समावेशन कर लेगा तो वो व्यक्ति संतुलन में आ जाएगा, सामधारण में आ जाता। जैसे नीचे हम लिखे हैं कि वह अवस्था जब बालक की जानकारी में कोई विरोधाभास नहीं होता है, वो तो हम पूरा क्लियर से समझ लिया है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलन कहेंगे या सामधारण कहेंगे, संतुलन या क्या कहेंगे, सामधारण कहेंगे। और ये संतुलन की प्रक्रिया कब आता है, वो पूछेगा कि हम लोग में संतुलन और सामधारण किसके वजह से आता है, तो हम लोग बताएंगे कि समायोजन और समावेशन के मदद से हम लोग में संतुलन आता है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग फ्रेंड्स। चलिए तीसरा पॉइंट क्या बोला है जो देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, संगठन, है ना, और ऑर्गेनाइजेशन। कहता है बच्चा अपनी जानकारी को सुव्यवस्थित करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, संगठन करता है, मतलब व्यवस्थित करता है, जोड़ करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। और अगला पॉइंट देखेंगे, छोटा छोटा पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिए। एक स्कीमा है, क्या है, स्कीमा, बच्चे की जानकारी, छोटे बच्चे की जानकारी, है ना, कट रहा है वीडियो, देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ देखेंगे, कहता बच्चे की जानकारी को छोटे छोटे खंड जहाँ अपनी जानकारी को सहेज कर रखता है, मैंने बच्चा जो छोटा छोटा जानकारी, जैसे किताब हो गया, कलम हो गया, है ना, बैग हो गया, जो भी है ना, खाना, वो छोटे छोटे जानकारी को क्या करता है, सहेज के रखता है, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। चलिए स्कीमा समझ में आ गया। और स्कीम्स क्या है, तो स्कीम किसी कार्य को करने का एक सही क्रम है, एक सही ढंग है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि अनुभव या, है ना, व्यवहार को संगठित करने की क्या होता है, ज्ञानात्मक संरचना को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं। चलिए स्कीम्स हम लोग देखेंगे क्या है कि स्कीम्स में कोई मतलब एक निश्चित पैटर्न है, समझिएगा स्कीम क्या है, एक निश्चित पैटर्न है। जैसे कोई बालक स्कूल जाता है तो उसको स्कूल जाने के दौरान, है ना, उसको ड्रेस पहनना, जूता पहनना, बैग लेना, पानी बोतल लेना, है ना, लंच वगैरह करना, एक निश्चित पैटर्न हो गया। डेली जाएगा तो इतना काम करेगा, तो कोई निश्चित काम का जो निश्चित एक क्रम के अनुसार एक पैटर्न होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्कीम्स कहेंगे। क्या कहेंगे, स्कीम्स कहेंगे। और स्कीम्स जानेंगे। और स्कीमा क्या है कि आपको हम बताएं कि स्कीमा में मैंने बच्चे क्या करता है, जानकारी के छोटे छोटे खंड को क्या करता है, सहेज के रखता है। जैसे बैग, स्कूल, जो भी खाना पीना, है ना, कलम
कलम हो, किताब हो, जो भी सहेज करके क्या करता रखता है, वो क्या है, स्कीमा है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे जीववाद। क्या देखेंगे, जीववाद। तो जीववाद में बच्चा में क्या होता है ना, ये सब जो भी है हम लोग पियाजे के पूछ लेता है कि इनमें से पियाजे के कौन शब्द है, तो हम लोग किनका शब्द पढ़ रहे हैं, पियाजे का शब्द पढ़ रहे हैं। सब ये बात में माइंड में रखना है सब चीज़। तो देखेंगे पियाजे के अनुसार जीववाद क्या है, जे बच्चे खिलौना आदि को जीवित समझते हैं। मतलब जो भी है ना, बच्चा वो मैंने मान लिया गाड़ी ले लिया या कोई खिलौना वाला ले रहा है, पापा भाग जाओ काट लेगा, हु एकदम इस तरह से बात करेगा, लगेगा उसको समझता है कि वो जीव ही है, उसको लगता है कि जीव है। तो उस समय ये माना गया है, पियाजे कहना है कि बच्चे खिलौना आदि को क्या कहता, मतलब जीवित समझता है, जीव। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीववाद, है ना। देखते हैं बच्चे को कहता काट लेगा, भाग जाओ पापा, मेरा गाड़ी आ रहा है, मेरा ये वो, मतलब पूरा अच्छा, मतलब उसको जीव ही समझता है। आगे देखेंगे वस्तु अस्थायित्व, है ना। वस्तु अस्थायित्व के बारे में हम लोग देखेंगे कि वस्तु अस्थायित्व क्या है ना। वस्तु भले ना दिखे, है ना, लेकिन उसका जो क्या होता है, अस्तित्व रहता है। मैंने बच्चा अगर खिलौना खो गया है तो उसको माइंड में रहता है, भले कि ये नहीं ना है, लेकिन उसको माइंड में रहता है कि नहीं अभी दिख नहीं रहा है, वस्तु का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है, वस्तु कहीं होगा, इसका माइंड में रहता है। ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु अस्थायित्व कहेंगे। मतलब वस्तु खेलते खेलते खिलौना भुला गया उसको और नहीं मिल रहा है, तो कहेगा अच्छा ठीक है कहीं होगा ना, मतलब वस्तु अस्तित्व का गुण उसमें रहता है, वस्तु अस्तित्व वही कहता है। फिर अपलटावीपन के बारे में हम लोग देखेंगे कि अपलटावीपन क्या है। बच्चे जिस बिंदु से आगे निकल जाता है वापस उसी बिंदु पर लौट नहीं पाता है, उसी को अपलटावीपन कहते हैं। जैसे 2 + 2 बराबर कितना हो गया, 4, है ना। आप कहेंगे बच्चा को बोलेंगे बेटा 4 आ गया है, 2 लाओ, तो वो बेचारा ला नहीं पाएगा। मतलब शुरुआती बिंदु से निकल करके आगे निकल गया, फिर वापस नहीं आएगा। 4 बन गया तो सोचेगा 2 कैसे आएगा भाई, वो तो टेंशन में आ जाएगा, है ना। तो इसी को कहते हैं अपलटावीपन। आगे हम लोग देखेंगे कि संरक्षण, देखेंगे संरक्षण का अभाव। बच्चे में संरक्षण का अभाव भी होता है। देखिएगा संरक्षण के अभाव में क्या होता है कि शुरुआती आकृति में कोई भी परिवर्तन होने पर, है ना, बालक शुरुआती आकृति को भूल जाता है और उससे संरक्षण का अभाव कहते हैं। इसमें क्या होता है ये समझिएगा। कहेंगे कि देखो बेटा ये क्या है ना, तो कहेगा बच्चा सुराही है ना, या कहेगा कुछ अथी है। फिर कहेंगे कि ये क्या है बेटा, है ना, तो कहेगा अरे अभी क्या होगा। तो पहले शुरुआती आकृति में चेंज कर देंगे तो उसको क्या होता है, वो समझ में नहीं आता है, लेकिन इससे समझ में नहीं आएगा। चलिए एक और पॉइंट देते हैं। जैसे एक बच्चा को हम दे दिए इसको, चलिए ये देते हैं ए, और एक इसको देंगे ए वाला। अब ध्यान दीजिएगा, अब बच्चा को हम कहेंगे ना कि ये बेटा इसमें आपका मंचूरियन है या माने कुछ खाने वाला है ना, ये वाला लोगे बेटा, सॉरी कहेंगे देखिए उसको हम देंगे ए वाला और ए को देंगे ए वाला ए। अब कहेंगे इसमें ज़्यादा अटेगा, है ना, इसमें क्या कम अटेगा, इसमें ज़्यादा ऑब्जर्व होगा, इसमें कम ऑब्जर्व होगा। तब बच्चा को कहेंगे कि कौन वाला लेगा बेटा, तो वो जो बड़ा दिखेगा वो कहेगा नहीं हम बड़ा वाला लेंगे। मतलब इसका में संरक्षण का क्या होता है, अभाव होता है ना। जैसे उसको मतलब देखिएगा और क्या समझाएं, आशा करते समझ में आ गया होगा। पैसा वगैरह में भी देखते होंगे, मुद्रा वगैरह में भी अगर उसको 100 रुपया के देंगे, है ना, तो वो नहीं लेगा। एक 2 रुपया वाला रहेगा ना, 5 रुपया 10 रुपया वाला, वो वाला ले लेता है। उसमें संरक्षण का अभाव होता है। एक वो खाने वाला डिब्बा देखिए, एक बड़ा डिब्बा दे दिए, एक बड़ा डिब्बा में मान लिया जाए उसके पास इसमें है कि इसमें हम उसको दिए, मतलब इसमें रहेगा 4 लड्डू, इसमें 4 लड्डू रहेगा, और इसमें हम बच्चा को देंगे, इसमें 2 ये लड्डू देंगे, इसमें 2 लड्डू देंगे, और इसमें 4 लड्डू। तो ये बच्चा बड़ा वाला डिब्बा लेगा, तो ये बच्चा क्या कहता है, बड़ा वाला डिब्बा ले। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संरक्षण का अभाव कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे फ्रेंड्स। संरक्षण का अभाव देख लिए और केंद्रीकरण देखेंगे। क्या है केंद्रीकरण, है ना। केंद्रीकरण में बच्चे किसी वस्तु को सिर्फ एक ही पक्ष पर फोकस करता है ना। बच्चा अगर मान लिया कोई हाथी को देख रहा है तो वह एक ही पॉइंट को देखता है, एक बार में एक ही पॉइंट को वो देखता है। उसका फिर उसके बारे में डिटेल पूछे लगेंगे ना तो वो नहीं बता पाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीकरण कहेंगे, है ना। जैसे बच्चा हाथी को देख रहा है, फिर पूछेंगे उससे कुछ बात है कि बच्चा बताओ उसका हाथी का मतलब जैसे पूछ था वो कौन कलर का था, है ना, तो वो उतना ध्यान नहीं देता है। मतलब किसी एक चीज़ को देख रहा है, मतलब किसी एक पॉइंट को देख रहा है तो उसी पॉइंट को क्या करता है, देखते रहता है। समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। केंद्रीकरण हो गया, अब आत्म केंद्रिता देखेंगे। आत्म केंद्रिता में क्या होता है, बच्चे सिर्फ अपने दृष्टिकोण को ही वरीयता देता है, उसे क्या कहते हैं, आत्म केंद्रिता। मतलब कहेगा अपने ही दृष्टिकोण को। जैसे मान लिया कोई मिठाई वगैरह आएगा तो कहेगा ना कि कुले हम ही लेंगे, मतलब जितना डिब्बा है जो बोले मेरे को ही देंगे, मतलब हम ही को दो, है ना। कहेगा बेटा थोड़ा सा छोटी बहन को भी दे दो, तो वो ना वो मानने वाला नहीं है। सिर्फ वो अपना ही मतलब अपना ही बारे में क्या करेगा, अपने ही दृष्टिकोण को वरीयता देगा। मतलब कह रहे फिर ये भी सोचेगा कि हम जो हम कर रहे हैं, हम कुले खाने के लिए मांग रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं, अपने ही वरीयता देता। चलिए आगे देखेंगे
कि सामाजिक संचरण देखेंगे। चलिए अब खत्म हो गया पॉइंट, है ना। सामाजिक संचरण देखेंगे तो सामाजिक संचरण में क्या होता है कि बच्चे अपने सामाजिक सूचनाओं को स्कीमा में रखने से पहले कुछ संशोधित करता है। ध्यान दीजिएगा, स्कीमा में रखने से पहले कुछ क्या करता है, संशोधन करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक संचरण कहते हैं। माने बच्चे कोई भी ज्ञान को अपने स्कीमा में रखने से पहले कुछ क्या करता है, संशोधन करता है। उसी को क्या कहते हैं, सामाजिक संचरण कहते हैं। और एक बात और, ये पॉइंट आप लोग जान लीजिए कि पियाजे भी नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बोले हैं। ऐसे नैतिक विकास के बारे में बहुत बार बोला गया है ना, लेकिन एक पॉइंट ये भी ध्यान दीजिएगा कि पियाजे ने भी नैतिक विकास के बारे में कुछ सिद्धांत दिए हैं, और उस सिद्धांत में हम लोग देख लीजिए कि क्या पियाजे बोले हैं। तो पियाजे है जो कि देखेंगे कि विसमांगी नैतिकता, है ना, 5 से 9 बरस में होता है। विसमांगी नैतिकता जो होता है 5 से 9 बरस में होता है। और इनके अनुसार कहना है कि जो नैतिक जो होता है ना, वो ईश्वर या माता पिता ने बनाई है, और ये ईश्वर या माता पिता ने बनाई है, और इसको बदला नहीं जा सकता है। किनके अनुसार, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पूछ देगा कि मैंने जो नैतिकता है माता पिता या ईश्वर ने बनाया है ना, और इसको बदला नहीं जा सकता। ये कौन बोला है, तो ध्यान दिए, नैतिकता देख करके इन्हें कि मार दिएगा कोहल भर, है ना। ये कौन बात बोला है, तो हम लोग बोलेंगे पियाजे बोले हैं। क्या बोले हैं, पियाजे। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पियाजे के अनुसार नैतिक सिद्धांत का, है ना, नैतिक विकास का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, और 2 सिद्धांत ये दिया था, और दोनों के बारे में हम लोग देख लिए, है ना। प्रयात्न नैतिकता 5 से 9 बरस होता है, और नैतिकता के बारे में कह रहे हैं कि मतलब जो नैतिकता है ईश्वर या माता पिता ने बनाया है, और इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, है ना। इसीलिए इसको, है ना, नैतिक यथार्थवाद भी कहा जाता है। मतलब पूछेगा कि नैतिक यथार्थवाद, जैसे इस माने जो नैतिकता है ना, नैतिकता है जो कि ईश्वर और माता पिता ने बनाया है, इसको बदला नहीं जा सकता है, और इसको क्या कहते हैं, तो नैतिक यथार्थवाद कहते हैं। और किन के अनुसार, तो जीन पियाजे के अनुसार। अब एक लास्ट पॉइंट है, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, है ना। स्वायत्त या सहयोगात्मक नैतिकता, ये 9 से 10 बरस होता है। इसमें क्या होता है, नैतिकता निश्चित नहीं है, बल्कि परिस्थिति पर निर्भर करता है। मतलब परिस्थिति के अनुसार नैतिकता को क्या करते हैं, बदल लेते हैं, है ना। इसे नैतिक सापेक्षता भी कहा जाता है। चलिए इतना हम लोग जीन पियाजे के शब्दों के बारे में, और जीन पियाजे के जो सिद्धांत 2 को दिया था वो देख लिए, है ना। ये बच्चे इसके बारे में बहुत कम जानते हैं, है ना, कि जीन पियाजे भी नैतिक सिद्धांत के बारे में बातें बोले हैं, है ना। बोलेगा कि नैतिकता ईश्वर या माता पिता ने बनाया है ना, इसको बदला नहीं जा सकता, इसे यथार्थवाद कहा जाता है। कौन बोला है, तो पियाजे ने बोला है। और दूसरा चरण में क्या बोला था, वो पहला चरण में वो बोला, दूसरा चरण में क्या बोला कि नैतिकता है जो कि निश्चित नहीं है, उसको परिस्थिति के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं, है ना, वो कंडीशन पर निर्भर करता है। चलिए हम लोग जीन पियाजे के शब्द हम लोग देख लिए। चलिए आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है ना, अच्छा लगा होगा। और आगे भी अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, और आगे भी इस तरह के वीडियो हम बनाएंगे। और आगे आपको मिलेगा, देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, है ना, संवेदीय पेशीय अवस्था, और इसमें क्या क्या हुआ है इसको वर्णन करेंगे। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना, इसको वर्णन किया जाएगा। इस तरह की वीडियो आपको मिल जाएगा। ठोस संक्रियात्मक अवस्था, है ना, जिसको मूर्त कहते हैं ना, और उसके बाद मूर्त अमूर्त दोनों देखेंगे। एक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो गया, है ना, जिसको अमूर्त अवस्था कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग चारों अवस्था के बारे में क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट कीजिएगा कि आगे वीडियो इसका जो संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो 4 चरण है उसको हमको समझना है, और बेहतरीन ढंग से आपको वीडियो मिलेगा। तो इसलिए आप कमेंट कीजिएगा, तो आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।